फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। आप सब लोग भलीभांति जानते होंगे। वो 26 दिसंबर 2024 को आखिरी सांस ली एम्स हॉस्पिटल में और हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आज के मेरी इस वीडियो के अंदर हम उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म और कैबिनेट वगैरह में, यानी कि पीएम वगैरह रहते हुए उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म वगैरह किए, क्या क्या कंट्री के लिए प्रोग्रेस वगैरह की, इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को माह में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। पार्टीशन से पहले वो पाकिस्तान में ही था और पार्टीशन के बाद जब 1947 में पार्टीशन हुआ, ये पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर ये लोग इंडिया आ गए और हल्द्वानी में आकर के इनकी पूरी फैमिली बस गई और यहीं पे रहने लग गए। इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग वगैरह उर्दू लैंग्वेज में ही की है, यानी कि मैं बताऊं आपको 5th एंड 6th वगैरह क्लास में जो पढ़ते थे ये उर्दू लैंग्वेज वगैरह में ही पढ़ते थे। इसलिए ये कई बार स्पीच वगैरह जो लिखते थे उर्दू ही लैंग्वेज में लिखते थे, हिंदी में लिखना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई भी 5th वगैरह में या फिर प्राइमरी स्कूलिंग वगैरह उर्दू लैंग्वेज में ही की थी। इसके बाद इन्होंने BA MA किया और लॉ की कई सारी डिग्रियां हासिल करी और फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से इकोनॉमिक्स में DPhil किया, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली इकोनॉमिक्स में। अगर मैं इनके पॉलिटिकल करियर वगैरह के बारे में बताऊँ तो आपको ये सबसे पहले 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सर्विस दी। 1970 से लेकर के 1980 तक यहाँ पे उन्होंने काम किया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान दिया और 1972 से लेकर के 1976 तक ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हमारे देश के। 1982 से लेकर के 1985 तक ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म करने थे उन्होंने रिफॉर्म किया। और 1985 से लेकर के 1987 तक ये इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी के हेड रहे और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस दी। इन 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश के अंदर भी चल रहा था। उस समय PV नरसिम्हा राव की कैबिनेट थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God अपनी कैबिनेट के अंदर, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कई सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए और रिफॉर्म लेकर के आए, जिससे बैंकिंग सेक्टर का या फिर इकोनॉमी में डेवलपमेंट में GDP में सुधार हुआ। इन 1996 ये राज्यसभा के सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में अपोजिशन में बैठा करते थे, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके बाद 2004 से लेकर के 2009 तक प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के और 2009 में जब इलेक्शन हुआ फिर कांग्रेस जीत करके आई, फिर ये PM बने और 2009 से लेकर के 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। And all rise as I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. और जब राहुल गांधी ने PM बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि उनके फादर की तरह, राजीव गांधी की तरह उनको भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो PM बनना नहीं चाहते थे। तब जाकर के सोनिया गांधी जी ने इनको PM बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। इनका कार्यकाल रहा 2004 से लेकर के 2014 तक। इन्होंने काम किया और कई सारे रिफॉर्म लेकर के आए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे हमारे देश की प्रोग्रेस में, हमारे देश की इकोनॉमी में, जो डेवलपमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान इनका रहा है। अगर मैं इनके द्वारा किए गए रिफॉर्म के बारे में कुछ बताऊं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कैबिनेट में, यानी कि PM रहते, बहुत सारी रिफॉर्म लेकर के आए, कई सारी नई स्कीमें लॉन्च की जो आज भी चल रही हैं हमारे देश के अंदर। पहला, लाइसेंसिंग राज ख़त्म कर दिया था, यानी कि परमिट, लाइसेंस लेना पड़ता था फैक्ट्रियों को बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए। लाइसेंस लेने के बाद गवर्नमेंट से आप बिज़नेस चला सकते थे, ऐसी कंडीशन रखी हुई थी। इसको आने के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया था, जो कि इकोनॉमिक
में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने लगा, जिसकी वजह से नई-नई कंपनियाँ बनी और उनको काम करने के लिए फ्रीडम मिला, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और ये उन्होंने जब किया था 1991 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तभी ये रिफ़ॉर्म लेकर के आए थे। लाइसेंसिंग यानी परमिट राज को ख़त्म किया था। दूसरा मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, जिसको आज की डेट में अनरेगा बोला जाता है, जिसका नाम था महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट एक्ट 2005, जो कानून बना था 2005 में, उन्होंने बनाए, वो लेकर के आए। इसका केवल ये काम था कि हर एक रूरल एरिया के अंदर 100 डेज का, पूरे ईयर के अंदर सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत सबको सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, इंडियन सिटीजन को, जो भी वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेबर को, कि उनको 100 डेज का वर्क मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एवरी ईयर। थर्ड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेके आए। फोर्थ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसको आप बोलते हैं आधार। आज की डेट में आप यूज कर रहे होंगे आधार, जो बना है कि इन्हीं की कैबिनेट ने लेके आए थे, मनमोहन सिंह जी ने ही लेके आया था, और उन्होंने कानून बनाया था पार्लियामेंट में। बनाने के बाद ये पब्लिश किया, और आज की डेट में आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार जो आप यूज करते हैं, वो चल रहा है हमारे देश के अंदर। फिफ्थ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2008 लेकर के आए, जिसको आप आरटीआई बोलते हैं आज की डेट में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ। सिक्स्थ, एनआईए को इंट्रोड्यूस किया, यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जो एक कसाब का केस हुआ था, जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, जहाँ पे ताज होटल को उड़ा दिया गया था, उसके बाद 2008 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बनाया गया, और ये इन्हीं की गवर्नमेंट में बना था जब ये पीएम थे। सेवंथ, सर्व शिक्षा अभियान चलाया इन्होंने, जिसमें ये बोला गया था सबको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है और सबको राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने, और ये भी इम्प्लीमेंट हुआ था इन्हीं की ड्यूरेशन में, जब ये पीएम रहे। ऐसे कई सारे रिफॉर्म लेकर के आए जब ये पीएम थे, और इन्होंने अपने तकरीबन 2004 से लेकर के 2014 के पीएम रहते हुए इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको ये हमारा देश या हमारे देश के सिटीजन, हम इंडियंस भूल नहीं सकते इनके कंट्रीब्यूशन को। ऐसे महान इकोनॉमिस्ट को मेरा सैल्यूट है, और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि है कि उनको भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग दे, शांति दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।